आज एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। यहाँ पर एक रिएक्टेंट दे रखा है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्या पहचान के बता पा रहे हो कि रिएक्टेंट क्या नाम है और प्रोडक्ट का क्या नाम है? देखिए CONS2 देख पा रहे हो, एल्किल ग्रुप CONS2। ये क्या है? एमाइड है। क्या ये? एमाइड है। एमाइड से किसका फॉर्मेशन है? RNS2, एमीन का फॉर्मेशन है। तो हाउ टू फॉर्म एमाइड टू एमीन, हाउ टू फॉर्म एमीन फ्रॉम एमाइड। एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? वैसे ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक आ सकती है। 11th 12th केमिस्ट्री, BSc MSc नेट वगैरह में काफ़ी इसमें कम क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे बन जाते हैं कि कभी कभार एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन पूछ लेता है और रिएक्टेंट बताने होते हैं कि क्या रिएक्टेंट रहेगा इसके, कि एमाइड से एमीन्स बनेगा तो क्या रिएक्टेंट रहेगा, बीच में रिएक्शन कैसे आएगी। और रिएक्शन ये नेम रिएक्शन आती है, ये 12th में एज अ नेम रिएक्शन आती है, इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हाफ मान रिएक्शन। क्या नाम है इसका बच्चों? हाफ मान रिएक्शन। हाफ मान रिएक्शन नेम रिएक्शन आती हैं, NCERT में सिलेबस में भी है हाफ मान रिएक्शन। तो एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन होता है कि, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हाउ टू एमाइड फॉर्म एमीन। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं इसमें ब्रोमीन, Br2 और NaOH। कोई भी क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो कैसा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे रिएक्शन जाती है। मैकेनिज्म जैसे नाम से समझ पा रहे हो तुम और प्रोडक्ट को देख पा रहे हो नाम से। वैसे तो यहाँ पर नाम से भी हम देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? हाफ मान। हाफ मतलब आधी क्या चीज़ हो रही है इसमें? एमाइड को देखो और एमीन को देखो। यहाँ पर CONS2, यहाँ पर आधा क्या हो गया? मतलब कार्बन की वैल्यू, कार्बन कितने थे? 2, कितने हुए? 1। तो इससे ही पता लगा सकते हैं कि हाफ मान रिएक्शन में जब भी एमाइड लेंगे, एमाइड में से CO ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे, क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। अब कैसे मैकेनिज्म जाती है, ये रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। कि हमने एमाइड ले लिया, रिएक्शन कराने के लिए ब्रोमीन ले ली और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया, तो कैसे एमीन का फॉर्मेशन होगा, मैकेनिज्म चेक करते हैं इसकी। CON, ये H, ये H। क्या ले रखा है यहाँ पर? बेस ले रखा है, दैट इज OH एनायन। देखो बेस क्या करता है? बेस का तो एक ही काम है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शंस। हु इज बेस? जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ इसमें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। OH क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। OH आयन है, एनायन है, उस पर उसके ऊपर क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ में? प्रोटॉन के साथ में, दैट इज H+ के साथ में। और H+ इसमें से कौन सा निकलेगा? देखिए H+ इसमें कई सारे हैं। यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप दैट इज CH3। यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो ये बेस का काम क्या है? हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। तो कौन सा प्रोटॉन एसिडिक होगा यहाँ पर? सबसे पहले हाँ एक बात और है कि चेक कर लेना है कि ये बेस वही प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा जो एनायन अपना स्टेबल बनाएगा। एसिडिटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी होगी तो वो हाइड्रोजन ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। वही उठाएगा OH नेगेटिव, उसी हाइड्रोजन को उठाएगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा यहाँ पर। अब चेक करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये या ये। एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक का मतलब उसका जब एनायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? स्टेबल ज़्यादा रहेगा तो मोर एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर यह वाला H उठा लूँगा तो एनायन यहाँ पर आएगा और एनायन किस पर आएगा? नाइट्रोजन पे। अगर मैं यहाँ का हाइड्रोजन लेता हूँ तो एनायन किस पाएगा? कार्बन पे।
कार्बन पे ज़्यादा एनाइन स्टेबल है या नाइट्रोजन पे। तुम कहोगे ये तो यहाँ पर यहाँ तो डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर तो अगर एनाइन बनेगा तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन, तो डीलोकलाइजेशन तो इसका भी है, यहाँ पर एनाइन बनेगा तब भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर एनाइन बनेगा तब भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पर एनाइन बना तब भी डीलोकलाइजेशन है। पर यहाँ पर देखना है कि ये कौन थोड़े समय के लिए कौन होल्ड कर पाएगा एनाइन को, वही ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन होगा, वही एब्स्ट्रक्शन करेगा इसका, गैस का करेगा, इसमें H जुड़ा होगा उसका करेगा। तो कौन स्टेबल रख पाता है एनाइन को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर ये इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसका एब्स्ट्रक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन की ओर, RCON एनायन H। हमने क्या ले रखी है, Br2, ध्यान रखना पड़ेगा इसका भी, Br सिंगल बॉन्ड Br। अब ये क्या है, Br में दो हेलोजन है, ये दोनों एक तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे, तो वैसे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बना पड़ा है। और यहाँ पर ये एनाइन एज अ न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये यहाँ अटैक करेगा और Br नेगेटिव को निकाल फेंकेगा। तो ROC डबल बॉन्ड ON BrH। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन फिर से क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं करी बेस ने, मैंने Br2 से क्यों कराई, यहाँ पर बेस लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एनायन है, तो ये ना तो ये उठाएगा ना तो ये उठाएगा, तो सबसे पहले इसे एनायन को स्टेबल करना पड़ेगा। तो Br का अटैक करके Br से जुड़ गया, अब इस पर एनायन नहीं बन पा रहा, तो अब ये एसिडिक हो गया। तो अब कराते हैं हम बेस से रिएक्शन कराएंगे, तो ये फिर फर्दर ये वाला प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करेगा और बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन की ओर। समझ पा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये इसका एनायन Br। अब देखो एक नोट पॉइंट कर लेने से, ध्यान से देखो कि किसी भी एटम पर एनायन है और उससे कोई भी बेटर लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस एटम से जुड़ा हुआ लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और कार्बन है तो कार्बीन, नाइट्रोजन है तो निट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज कार्बीन एंड निट्रीन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनायन है, इस पे एक बेटर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या करेगा, ये लीव कर जाएगा और फॉर्मेशन किसका होगा, निट्रीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ये क्यों हुआ है, ये काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं कि ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ फर्दर स्टेप ये चलो देखना पड़ता है कि इस रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, इसलिए ये फर्दर स्टेप्स हैं। यहाँ पर निट्रीन का फॉर्मेशन होगा, ये निकल जाएगा, एक लोन पेयर ऑलरेडी था, एक लोन पेयर ये बचा। एनायन नहीं होगा क्योंकि इनने एक अपना एना यहाँ पर निगेटिव आयन तो इसलिए है ना कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी का एक्स्ट्रा ले रखा है, तो यहाँ पर ये हमने एक एक्स्ट्रा ले रखा है, तो एक हाथ से दे भी तो रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये निगेटिव आयन चला गया। अब ये क्या, निट्रीन का फॉर्मेशन रहेगा, निट्रीन का फॉर्मेशन है, और ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज है निट्रीन। तो निट्रीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की भीख मांगना चालू करेगा। क्या करेगा, ये भिखारी हो गया है, अब क्या करेगा, भीख मांगेगा। भीख किससे मांगेगा, दानी से, हरिश्चंद्र से। किससे मांगेगा, दानी से। भीख भिखारी से थोड़ी मांगेगा, दानी से मांगेगा। देखिए क्या है कि एडिशन पर क्या है इसके, कार्बन। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के, एक एल्किल ग्रुप का है और इसका है, तो ये क्या हुआ, एल्किल ग्रुप का यहाँ पर माइग्रेशन हो जाएगा, और ये ले हाथ इसके लेगा और ये हाथ ये इसका एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन लेगा विद इलेक्ट्रॉन,
और ये एक हाथ से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन दे भी देगा। तो लेन देन ये एक हाथ से कर रहा है, वैसे तो भिखारी नहीं कहलाएगा ये, लेन देन तो दोनों हाथ से कर रहा है, ये तो दुकानदार हो गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड एन इससे जुड़ गया एल्किल ग्रुप। अब इससे वाटर का अटैक कराता है, क्योंकि इस पर तुम क्या वाटर का अटैक क्यों, वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला हुआ है। और पहली बात तो यहाँ पर बेस वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक भी हाइड्रोजन है। तो बेस तो हमेशा प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ढूंढेगा, हाइड्रोजन तो यहाँ पर है नहीं। तो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। वाटर तो खूब बना हुआ है, वाटर तो खूब बना हुआ है सॉल्यूशन में। यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर फ्लैक्टान। और ये कौन सी स्पीसीज बन गई, ये बन गई इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, वो कमी कम थी, जिस वो जो और वो ये जुड़ गया कौन सा, नाइट्रोजन, वो भी डबल बॉन्ड के साथ में। तो ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसे क्या कर दे रहा है, भिखारी कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इसे इलेक्ट्रोफाइल बना दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की चाहत वाला बना दे रहा है। तो यहाँ पर ये वर्क कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये तो लोन पेयर है इसके पास, क्या है इसके पास लोन पेयर है। तो यहाँ जाकर अटैक करेंगे, यहाँ जाकर अटैक करेंगे तो अब बैलेंस हो जाएगी इसकी 5। तो बी के बॉन्ड टूटेगा, बी के बॉन्ड टूटेगा, ज़्यादा हेट्रोले जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बी के बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन मोड बी के बॉन्ड होता है, क्योंकि वो पार्श जो क्यों होता है, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल की ये वाली ओवरलैपिंग पार्शियल ओवरलैपिंग से बना होता है। तो बी के बॉन्ड टूटता है सबसे पहले। तो यहाँ पर कार्बन ओ निगेटिव, यहाँ से ओ एच एच, अब इसकी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास तो बैलेंस ही होती है, इसकी कितनी होती है 2। तो ये तो 3 से जुड़ा पड़ा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने आलतू एक्स्ट्रा दे रखा है किसी को। तो इसने इसके पास माथे पे क्या लिखा गया है, इसके माथे पे मोल लगेगी प्लस की। फिर ये डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड आर। अब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव लगा हुआ है। और यहाँ बॉन्ड का ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ वैसे। और क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फर्दर बॉन्ड रिफॉर्म करते हैं। और बॉन्ड रिफॉर्म करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बनेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर इसकी तरफ नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ब्रेक होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ एच, यहाँ पर एन, ये यहाँ से हाइड्रोजन एच प्लस निकलेगा, तो ये कौन पकड़ लेगा, इसे पकड़ लेगा। तो ये एच, ये आर। अब क्या हो सकता है, देखो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कैसे निकलेगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 2 4 हो जाएगी। तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बेटर लीविंग ग्रुप बन सकता है। क्या बन सकता है, बेटर लीविंग ग्रुप बन जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप, आर एन एच निगेटिव और CO2 COO, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। फिर इससे वाटर का मॉलिक्यूल से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। देखो मैं बार बार वाटर का मॉलिक्यूल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेस ले रखा है, बेस ले रखा है। जब भी यहाँ से एक प्रोटॉन निकल रहा है तो बेस क्या कर ले रहा है, अपने और पकड़ ले रहा है, पकड़ के बना ले रहा है, वाटर बना ले रहा है, OH आयन बना ले रहा है, मतलब वाटर बना ले रहा है। तो देखिए किसी किसी रिएक्शन में किताबों में H+ डायरेक्टली पकड़ा रखा है किसी को, तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि एसिडिक कंडीशन यहाँ पर अगर सॉल्यूशन में हमने थोड़ा एसिड डाला हुआ है तो डालने की वजह से वहाँ पर H+ आयन खूब है। यहाँ पर बेस है, बेस हो तो H+ आयन ऐसे घूम लेंगे, जब सामने पुलिस है तो चोर ऐसे घूम लेंगे नहीं ना। तो यहाँ पर H+ आयन घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है, बेस है। हमें से जैसे H+ आयन पकड़ देखेंगे तो बेस फर्दर H+ आयन को ले लेगा, क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, क्योंकि हमें वाटर लेना पड़ेगा, इसलिए समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर ज़रूरत है H मतलब प्रोटॉन की, तो वाटर के मॉलिक्यूल में से लेनी पड़ेगी, ना कि एकदम से रख दो ऊपर से H+, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, H+ इसने ले लिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, ये RNHH, या भी ऐसे लिख सकते हैं RNS2। क्या है ये, एमीन का फॉर्मेशन। तो समझ में आई मैकेनिज्म समझ में आई। एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन, Br2 और NaOH ले सकते हैं, Br2KOH ले सकते हैं, हाफ मान रिएक्शन कहलाएगी ये। यहाँ पर लिया, बेस ने प्रोटॉन उठाया, ये यहाँ इस तरफ ब्रेक होगा, फिर इसने यहाँ पर अटैक करा और ये Br नेगेटिव निकाल दी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है,
ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुई है। फिर यहाँ पर ये Br ऐड हो गया, फिर यहाँ से फिर से बेस एसिडिक प्रोटॉन उठाएगा। यहाँ क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से निगेटिव है, तो पहले तो पॉजिटिव बना लो, फिर तो यहाँ पर ये एनायन स्टेबल बनेगा यहाँ पर, तो तभी तो एसिडिक कहलाएगा ये। तो यहाँ से H निकाला, H निकालने के बाद एनायन बना, और हम क्या कहते हैं यहाँ पर निट्रीन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि किसी भी एटम पर एनायन बनेगा तो किसी भी स्पीसीज पर एनायन बनेगा और उससे बेटर लिविंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन होगा, कार्बन का फॉर्मेशन नाइट्रोजन होगा तो निट्रीन का फॉर्मेशन होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। निकलने के बाद में निट्रीन का फॉर्मेशन, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ने कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि ये एज अ वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल। मैंने डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और जिसकी कम इस पर क्या है, इस पर तो प्लस पॉजिटिव है, तो ये चाहेगा कि कोई बात कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ गए। फिर ये फर्दर रिएक्शन एमीन का प्रोसीड हो गई। तो ये है पूरा फुल मैकेनिज्म। टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।